डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज में जो फॉर्मूला प्रूव कराया जा रहा है, आज ये फॉर्मूला हमारे पास है और इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो भी रहेगा उसको भी कराया जाएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को हमें प्रूव करना है। पिछले क्लास में देखेंगे, आप जाकर देख सकते हैं कि पीछे क्लास प्लेलिस्ट बना हुआ है। यह ऐसे ही बाकी सभी फॉर्मूलों का भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, जो कि बच्चे अगर एग्जाम में अगर इनको डायरेक्ट सोल्यूशन दे दिया जाए, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिख कर दे दिया जाए कि y इक्वल टू लॉग x और इसको बोला जाए कि प्रूव कर दीजिए, तो बच्चे क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट आंसर जो है ये लिखकर चले आते हैं, जो कि हमारा बिल्कुल ही गलत होता है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, वो आइए आज इस वीडियो में देखते हैं। हमारे खासकर 12th के बच्चे जो है, 12th के बच्चे ज़्यादातर क्वेश्चन गलत कर देते हैं और 12th के बच्चों को बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आसान 2-2, 3-3 नंबर छोड़ के चले आते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा है वो एफ एक्स लॉग एक्स के बराबर है। हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा जो है एफ एक्स लॉग एक्स के बराबर है। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें तो हमें पता है कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। ये हमारा जो होता है फॉर्मूला होता है। अब जो है इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस वाले टर्म को थोड़ा सा बदल जाए, अगर इसमें करेंगे कोई कांस्टेंट वैल्यू को ऐड कर दें तो इधर वाले में भी कोई कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा, हमारा ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा log x प्लस एच। इस तरीके से ये बनकर आएगा। अब जो है हमें fx की वैल्यू भी पता है, log x प्लस एच की भी वैल्यू पता है। दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log x प्लस एच माइनस log x अपॉन में h। ये होगा हमारा। अब इसके नेक्स्ट लाइन में हमें एक रूल का, log का रूल पता होगा कि log a अपॉन b। अगर इस तरीके से कोई टर्म log में है तो उसको लिखते हैं log a माइनस log b। इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अगर हम इसी को, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया, अगर इसी टर्म को हम इस तरीके से लिख दें तो भी कोई हमें दिक्कत नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को जो है इस रूप ऐसे बनाकर लिख देंगे। तो देखिए बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या आता है देखते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा बनकर आएगा ये हो जाएगा डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 log x प्लस एच अपॉन में x बटे में h। इस तरीके से ये बनकर आएगा। अब जो है हम क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यानी अंश और हर में दोनों में क्या करेंगे, x से गुणा कर देंगे। x से क्या करेंगे, भाग करेंगे, गुणा नहीं भाग करेंगे। दोनों में इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भाग कर देंगे। तो जब भाग करेंगे हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 और ये हो जाएगा हमारा log। अब इस वाले को दो टर्म में अलग अलग कर देते, ये हो जाएगा x अपॉन x प्लस h अपॉन x। और इसमें क्या कर बोले गया था कि x का भाग करने के लिए और नीचे वाले टर्म में भी x का भाग करने के लिए। तो ये इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। अब जो है इसको जो है थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या आएगा, डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा log 1 प्लस h अपॉन x और ये रिजल्ट जो है अपॉन में h अपॉन x और ये आएगा हमारा 1 अपॉन x। इस तरीके से ये आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये
पूरा वैल्यू जो है 1 के इक्वल आएगा। ये पूरा वैल्यू जो है ये 1 के इक्वल होता है। तो इस पूरे की जगह पे क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो हमारा ये जो बनकर आएगा dx एफ एक्स इक्वल टू 1/x। और इस fx की वैल्यू फिर से लाके रखेंगे, इस fx की वैल्यू लाके रख देंगे तो हो जाएगा dx log x इक्वल टू 1/x। और इस तरीके से ये जो होगा हमारा इसका सोल्यूशन होगा। यही जो होगा हमारा log x का सोल्यूशन का डिफरेंशिएशन होगा। इस तरीके से करते हैं और इसके लिए ये फुल मार्क्स के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।